नमस्कार सर। नमस्ते। सर आपका नाम और आपका डिपार्टमेंट? मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि प्रसार संभाग में कार्यरत हूँ, प्रधान वैज्ञानिक के पद पर। तो सर आज आप पूसा मेले में किस विषय से संबंधित अवेयर कर रहे हैं किसानों को? जी, हमारे पास जैसे जो भी हम नई तकनीक यहाँ पे पूसा में विकसित करते हैं, चाहे वो अनाज की हैं, दाल की हैं, फलों की हैं या और दूसरी हैं, तो वो सारी तकनीक को हम किसानों के माध्यम तक पहुँचाते हैं। इसमें हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के उनके माध्यम से उन ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको सारी कृषि की तकनीक के बारे में जानकारी भी देते हैं। साथ साथ जितनी भी हमारी पूसा की प्रजातियाँ हैं, चाहे वो अनाज की हों, दाल की हों या सब्जियों की हों, फूलों की हों, फलों की हों, उन सब के बारे में प्रशिक्षण देते हैं और उनको किसानों के खेतों पे प्रदर्शित भी करते हैं। प्रदर्शन फार्म लगाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन फार्म। इसके साथ साथ हमारे संस्थान में एक मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम चल रहा है, जिसको में लगभग 600 गांव हमने दिल्ली एनसीआर के अंदर अडॉप्ट किए हुए हैं। उसमें हमारे वैज्ञानिक हर महीने गांव में जाते हैं और किसानों के खेतों पर ही हमारी तकनीक को प्रदर्शित करके उनको उनके बारे में जानकारी देते हैं, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। तो इससे सर सुधार कैसे होगा कृषि में, एक बार वो डिटेल में बताएं सर। हाँ, इससे सुधार का यही है कि किसानों को यही हम लोग सिफारिश करते हैं कि जो पुरानी तकनीक है उसको छोड़ करके नई तकनीक को अपनाएं और उसके लिए उनको सब्सिडी भी दी जा रही है। उनके किसानों के खेतों पे कुछ जो है फ्री में भी हम प्रदर्शन लगाते हैं और कुछ ऐसी स्कीम है भारत सरकार की जिनके माध्यम से किसान भाई उसका लाभ ले करके और अपने खेतों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। मेरा किसान भाइयों को यही अनुरोध है कि वो पुरानी तकनीक के बजाय नई तकनीक को अपनाएं। अच्छे अच्छे बीज आजकल उपलब्ध हैं सभी फसलों के और फूलों के और सब्जियों के, उनको अपने खेतों में लगाएं और अधिकतम आमदनी प्राप्त करें। और इस तकनीक के बारे में हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं किसान भाइयों को, और हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं जगह जगह। पूरे भारत में हमारे लगभग 632 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिसमें लगभग हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, जिसमें हम पहले उनको हम प्रशिक्षित करते हैं और उसके बाद वो हमारे किसानों को फिर प्रशिक्षित करते हैं, जिले के किसानों को। ठीक है सर। अगर किसी किसान ने जुड़ना हो आपके साथ, एफपीओ के साथ, या जानकारी ट्रेनिंग लेनी हो, वो कैसे ले सकता है सर, कैसे संपर्क कर सकता है? जी, किसानों के लिए एक यही सलाह है कि यदि उनको नई तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, और उसमें अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाए और वहाँ पे वैज्ञानिकों की टीम है उनके साथ संपर्क करें। और वहाँ पे प्रदर्शन फार्म भी लगाए गए हैं और नए अच्छे जो बीज हैं उनकी जानकारी भी उनको मिलती है और कैसे खेती करते हैं वो भी उनको सिखाया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और तो किसान भाइयों को यही सलाह है कि वो अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र पर जाएं या जितने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं उनमें जाएं, तो सभी किसान वहां जा कर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालय भी हैं पूरे देश में, तो वो भी जाके उनमें वहाँ भी जानकारी उनको मिल सकती है। हमारा जो संस्थान है ये पूसा संस्थान, यहाँ हम भी किसानों को प्रशिक्षण देते हैं और उनको प्रदर्शन के माध्यम से नई तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध यही है कि यदि वो दिल्ली या उसके आसपास या कभी दिल्ली आए तो हमारे संस्थान को जरूर देखें और उसकी तकनीक की जानकारी प्राप्त करें। इसके अलावा एक हमने अपने पूसा संस्थान में, आपने भी देखा होगा, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल हमने बनाया हुआ है समन्वित कृषि प्रणाली का। उसमें जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर तक जमीन है या जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है तो उसके 2 मॉडल हमने तैयार किए हुए हैं और वो किसान भाई यहाँ आकर भी उनको देख सकते हैं। और यदि एक किसान उस मॉडल को अपना लेगा तो उनको कभी भी जो है उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी और उनको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी और उनकी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यक ज़रूरतें हैं, वो भी वहीं पे पूरी हो जाएंगी। साथ ही बरसात के पानी को अपने खेत में ही रोक के रखें और उसको जो है आप अकेले खेती ना करके बागवानी के साथ खेती करेंगे या पशुपालन के साथ खेती करेंगे या मछली पालन के साथ खेती करेंगे, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन, इनके साथ यदि खेती करेंगे तो उनको कभी घाटे का सौदा नहीं होगा। तो मेरा युवाओं से भी और किसानों से भी यही अनुरोध है कि वो समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाएं और अधिकतम लाभ प्राप्त करें। इसमें रोजगार के भी अवसर हैं और अपनी उत्पादों को पास के मंडियों में भी बेच सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे भारत सरकार ने बोला है कि लगभग 50,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको बनाया जाए, तो उसमें भी वो लोग भी हर एक ज़िले में काम कर रहे हैं। तो किसान भाई उनसे भी जुड़कर नए बीज प्राप्त कर सकते हैं और अपने उत्पादों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करके अपने मार्केट से जो है ना ज़्यादा
पैसा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को मैं और एक सलाह देता हूं कि हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ये पूसा समाचार के माध्यम से भी जितनी भी हम तकनीक यहाँ विकसित करते हैं उनको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हम हर शनिवार को अपना पूसा समाचार के माध्यम से हमारे वैज्ञानिक नई तकनीकी किसानों तक पहुंचाते हैं। और साथ साथ भी हमारा एक पूसा व्हाट्सअप सलाह एक नंबर है, उस पर किसान भाई अपने सवाल पूछ सकते हैं हर शनिवार को। और इसके बाद जो अगले एपिसोड में उनको दूसरे शनिवार में उनकी समस्याओं की सभी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। हमारा जो पूसा व्हाट्सअप सलाह है नंबर है वो आप नोट कर सकते हैं 9560297502। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो समस्याओं का समाधान है वो पूछ सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक आपको हर सप्ताह शनिवार को इस जानकारी को उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि सर ने बताया आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, तो अगर आप इससे ज़्यादा अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अभी जाकर पूसा चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और इनके साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़े। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।